दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महात्मा रहते थे। महात्मा बड़े बुद्धिमान थे। आसपास के गांव के लोग अपनी समस्याओं और परेशानियों के समाधान के लिए उस महात्मा के पास अक्सर आया करते थे। अब वो संत भी उनकी समस्याओं और परेशानियों को दूर करके उनका मार्गदर्शन किया करते थे। अब इसी क्रम में एक दिन एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, गुरुवर, मुझे बताइए कि आखिर इस संसार में खुश रहने का क्या रहस्य है। विषय की गंभीरता को समझते हुए महात्मा ने उसे एक छोटा सा पत्थर देते हुए कहा कि मैं तुम्हें खुश रहने का रहस्य बता दूंगा। बस शर्त तो ये है कि तुम्हें इस पत्थर को हाथ में पकड़कर खड़े रहना होगा। अब क्योंकि वो देखने में मामूली सा पत्थर था, तो उस व्यक्ति ने उस पत्थर को हाथ में लिया और कुछ देर खड़ा रहा और महात्मा अन्य लोगों से मिलने में व्यस्त हो गए। अब कुछ देर तो वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर खड़ा रहा और उसे उस पत्थर को उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कुछ देर के बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन फिर भी वो चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन अब जब बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से वो दर्द सहा नहीं गया, तो उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा कि उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए अब वो इस छोटे से पत्थर को और अधिक नहीं उठा सकता। महात्मा मुस्कुराए और महात्मा ने उससे कहा कि ठीक है, अब इस पत्थर को नीचे रख दो। अब पत्थर को नीचे रखते ही उस व्यक्ति को बड़ी राहत मिली। लेकिन वो व्यक्ति बड़ा हैरान था कि एक मामूली से दिखने वाले पत्थर ने उसकी ये हालत कर दी। अब वो अपने मन में भरी जिज्ञासा के साथ उस महात्मा की तरफ देखने लगा। तब महात्मा ने उससे पूछा, जब तुमने इस पत्थर को अपने हाथ में उठा रखा था, तब तुम्हें कैसा लग रहा था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि शुरू में तो मेरा दर्द कम था, तो मेरा ध्यान आप पर ज्यादा था और इस पत्थर पर कम। लेकिन जैसे जैसे मेरा दर्द बढ़ता गया, मेरा ध्यान आप पर से कम होने लगा और पत्थर पर ज्यादा होने लगा, और एक समय बाद मेरा पूरा ध्यान उस पत्थर पर आ गया और इसके बाद मैं इससे अलग कुछ सोच नहीं पाया। इसके बाद महात्मा ने उससे पूछा कि जब तुमने इस पत्थर को नीचे रख दिया, तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि पत्थर नीचे रखते ही मुझे बड़ी राहत और खुशी महसूस हुई। इसके बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि वत्स, बस यही खुश रहने का असली रहस्य है। तब महात्मा ने आगे उसे समझाते हुए कहा कि देखो, जिस पत्थर को पहले तुम एक मामूली सा पत्थर समझ रहे थे, उस पत्थर को थोड़ी देर हाथ में उठाने पर ही तुम्हें काफी ज्यादा दर्द होने लगा। लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो ये दर्द शुरुआत में कम था, लेकिन समय के साथ ये दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा। यानी अगर हम इसे बहुत देर तक उठाए रखेंगे तो दर्द भी बढ़ता जाएगा। बिल्कुल ठीक उसी तरह जब तक हम अपने दुखों के बोझ को जितने ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे, हम उतनी ही देर दुख और निराश होंगे। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने इस दुखों के बोझ को थोड़ी सी देर उठाए रखते हैं या जिंदगी भर। इसलिए वत्स, यदि हम अपने दुख रूपी पत्थर को अधिक समय तक उठाए रखते हैं, तो ठीक उस पत्थर के जैसे शुरू में तो हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों पर ज्यादा और दुखों पर कम होगा, लेकिन इसे लंबे समय तक उठाए रखने से हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हटकर अपने दुखों पर आ जाएगा, और तब हम अपने दुखों के अलावा कुछ नहीं सोच पाएंगे और अपने दुख में ही डूबकर परेशान होते रहेंगे और अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। महात्मा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि वत्स, अगर तुम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो अपने इस दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रख दो। मतलब अपने दुख और तनाव को अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंको। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमें खुश रहने का एक बड़ा आसान सा मंत्र बताती है। जब हमारे जीवन में कोई दिक्कत या परेशानी आती है, तो हम अपने लक्ष्य को छोड़कर पूरा ध्यान उस परेशानी पर लगा लेते हैं। शुरुआत में तो इसका ज्यादा पता नहीं चलता और हम उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, लेकिन परेशानी तब बढ़ती है जब वो धीरे धीरे हमारे दिमाग में अपनी जड़ें जमा लेती है और उसके बारे में सोचते हुए हम हद से ज्यादा दुखी होने लगते हैं। इसलिए दोस्तों,
बात की गहराई को समझो। समस्या सोचने से नहीं, कुछ करने से हल होती है। इसलिए आसपास कुछ भी चलता रहे, उस पर ध्यान मत दो और हमेशा अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगा कर रखो। और ऐसा करने के बाद न सिर्फ आप खुश रहोगे, बल्कि आप वो लक्ष्य भी पा लोगे जो कल तक आपके लिए असंभव थे। यानी तब आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और इस तरह आपका जीवन खुद ब खुद खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप चाहते हो कि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाए, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक आपके लाइक और कमेंट देखकर ही पहुंचाएगा। इसलिए इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लेकर या अपने किसी विचार को मुझ तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपके हर सवाल का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।